के साथ सूरह मोमिनून की इन इब्तिदाई आयात पर गौर करना चाहिए। रब फरमाता है क़द अफ़लहल मोमिनून, तहकीक मोमिन कामयाब हो गए। कौन से मोमिन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो जो अपनी नमाज़ों में गिड़गिड़ाने वाले हैं, खुशू के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, ज़ौक़ के साथ नमाज पढ़ने वाले हैं। देखिए कुरान ने ये नहीं कहा शुरू में कि वो लोग अपनी नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, बल्कि फरमाया वो नमाज़ों में आजिज़ी करते हैं, वो नमाज में खुशू करते हैं, वुज़ू करते हैं। नमाज हम भी पढ़ते हैं। ढेर सारे लोग हैं जिनका ये मुतालबा है कि मेरा नमाज में दिल ही नहीं लगता। पहली बात तो ये है कि दिल ना भी लगे तो नमाज फिर भी पढ़नी है, और दूसरी बात ये है कि दिल लगाने को भी तो कुछ इंसान के पास चीज़ें होनी चाहिए ना, कोई ज़रूरियात होती हैं। सबसे पहली बात ये कि मसला नमाज का नहीं, मसला अहमियत का है। आपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की, रब करीम के जलालत की जितनी ज़्यादा अहमियत अपने दिल में महसूस कर ली, उतना ही नमाज की तरफ तवज्जो आपकी बढ़ जाएगी। आप सादी सी मिसाल है, गौर कर लें। जितना आप अपने उस्ताद को प्रोटोकॉल देते हैं, जितनी इज्जत करते हैं, उतना ही वक्त पे आप उनके पास पहुंच भी जाते हैं। अगर आपके दिल में अहमियत नहीं है तो आप टाल देंगे, और जिस उस्ताद की अहमियत है उसके फ़ोन की घंटी बजते ही फ़ोन भी उठाया जाएगा, और बात पूरी मुकम्मल भी नहीं होगी तो कहा जाएगा जैसे आप कहेंगे, और जो वक्त वो देंगे उनसे 10 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश भी की जाएगी। बस समझ लें, दिल लगने ना लगने का मसला नहीं, अहमियत का मसला है। आप जितनी अपने मालिक की बारगाह की अहमियत समझ लेंगे, उतना ही वक्त पे मस्जिद आएंगे, उतना ही शौक से नमाज पढ़ें। दूसरी बात, नमाज के तर्जुमे पे गौर करें। आप यकीन करें, अगर नमाज का तर्जुमा हमें आ जाए ना, तो हमें तो यूँ लगे कि हम तो अपने मालिक की बारगाह में अर्ज़ो मारूस करने हाजिर हुए। ये सूरह फातिहा ही देख लें आप। हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाता है सूरत फातिहा आधी मेरी है, आधी मेरे बंदे की है। जब उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब यहाँ तक वो लफ्ज़ कहता है तो ये हिस्सा मेरा था। उसने अपने रब की तारीफ की, और जब कहा ना उसने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अब बंदे ने इल्तिजाएं शुरू कर दी। उसने कहा कि मालिक भी तू है, रहमान भी तू है, रहीम भी तू है, इबादत भी तेरी करते हैं तो मदद भी तो तुझी से मांगनी है। अब मेहरबानी फरमाना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता दिखाना जिन पर तूने इनाम किया है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, उनके रास्ते पे ना चलाना इन पर तेरा गज़ब हुआ, जो गुमराह हो गए उनके रास्ते। तो नमाज में जब तर्जुमे पर आपका गौर होता है तो आपका तो दिल खुद ब खुद लग जाता है, शौक बढ़ जाता है आपका। तो इतनी चीज़ें हम ज़िंदगी में याद करते हैं, तो अगर तर्जुमा भी नमाज का याद कर लें और फिर शौक से पढ़ें तो आप यकीन करें तबीयत खिंची चली आएगी। हमारे यहाँ कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं पर बड़ी लापरवाही से पढ़ते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी बाल सहलाते हैं। वो मैंने देखा है सजदे जा रहे हैं तो सियाने सियाने बंदे कभी कपड़े को छेड़ रहे हैं, कभी जगह को छेड़ रहे हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों का क्या हाल है जो अपनी नमाज में नजरें आसमान की तरफ उठाते हैं, रुकू से उठे तो ऊपर देखना शुरू कर दिया, क्या हाल है उनका। और फिर हुजूर ने एक मौके पर तो सख्ती फरमाई, फरमाया जो नमाज पढ़ते अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाता है वो बाज आ जाए, वरना ऐसा ना हो कि रब उसकी आंखें ही छीन ले, बाज आ जाए इस काम से। खुशू के साथ नमाज पढ़े, आजिज़ी के साथ नमाज पढ़े, उसका दिल लगा हुआ हो नमाज के अंदर। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था कि बेटे नमाज में इधर उधर देखने से बचो, क्योंकि फरमाया नमाज में इधर उधर तवज्जो करना ये बंदे को हलाक कर देता है।
हलाकत है इसमें अगर तुमने इधर उधर तवज्जो की। नमाज तुम मालिक की बारगाह में खड़े हो और तुम देख इधर उधर रहे हो। तो एक तो नमाज आजिज़ी के साथ, फिर फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, वो लोग जो फजूल बातों से, लगवियात से अपना मुंह फेर लेते हैं, फजूलियात से। हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिला वजह उन चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं जो उनके मतलब की नहीं है, उनके मतलब की। मतलब आप किसी से मिले, कहते क्या हाल है, ठीक है जी। बच्चों का क्या हाल है, ठीक है। बच्चे कितने हैं? तो भाई आपको जब पता ही नहीं था कितने हैं तो हाल क्यों पूछा आपने? आप करते क्या हैं? आप का बड़ा भाई क्या करता है, छोटा भाई क्या करता है, अब्बा जी क्या करते हैं? भाई आपके मतलब की बात नहीं, आप मतलब की मकसद की बात करें। बेमकसद बातों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। देखें, अपना इदारा मैं चलाता हूँ, अपना घर आप चलाते हैं, अपनी ड्यूटी आप करते हैं। आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आप अपना घर कैसे चला रहे हैं। मुझे ज़्यादा बेहतर पता है कि मैं मदरसा मस्जिद, मुझे ज़्यादा बेहतर पता है उसके अंदर कौन सी इस्तिलाह किस तरह करनी है, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई बंदा जानता नहीं। अब हम क्या करते हैं, जब हम दूसरे के काम में मुदाखलत करते हैं तो दो नुकसान होते हैं। एक तो उसके साथ हमारा राय का इख्तलाफ हो जाता है, और दूसरा हमारे अपने बहुत सारे काम रह जाते हैं, क्योंकि हमारी तवज्जो ही दूसरे की जानिब थी, अपने बड़े सारे काम रह जाते हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बिला वजह कोई मकसद नहीं। हम पुराने लोगों से बातें सुना करते थे, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे जेड़े पिंड जाना नहीं, जेड़े पिंड जाना नहीं होता राह पूछने दी कि लगवियात में ना उलझे, फजूलियात में ना उलझे, यानी टो में रहना, टो में। आप यकीन करें, मैंने पर्सनली तौर पे इस चीज़ को महसूस किया है कि हमारे बहुत सारे अहम हुकूक सिर्फ इसलिए मिस होते हैं कि हमारी अपने से ज़्यादा तवज्जो सामने वाले पे होती है, सामने वाले। मैंने देखा बड़े बड़े अजीब सवाल और बड़े बड़े अनोखे सवाल, मतलब ये कि इतनी लंबी चौड़ी, और लोगों को बड़ा पता होता है ये फलां आदमी जो है इसके बच्चे कितने हैं, वो ब्याह कहाँ पे है, किस किस इलाके में उनकी शादियाँ हुई हैं। इतनी तफसीलात की हमें ज़रूरत नहीं है। हम